जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मेरा नाम पंकज है। मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु महाराज जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी। कल महाराज का मैसेज आ रहा था। कई बार मैसेज तो गुरु जी महाराज के कई बार आए हैं बेटे के कष्ट के लिए कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है, तो ये सत्संग सुन। कल भी मैसेज आया कि तेरे बेटे पे, मैं तुझे कई बार बोल चुका हूँ लेकिन तू सुनती नहीं है। तेरे बेटे पे कष्ट है, क्या तेरे बेटे पे कष्ट है? तू चौपाई साहब का पाठ चलाकर घर में छोड़ दे, तेरे बेटे का कष्ट कट जाएगा, मैं उसका सारा कष्ट काट दूंगा। तो संगत जी, मैंने भी आज सुबह जो है चौपाई साहब का पाठ चला दिया। महाराज हमें पहले ही आगाह कर देते हैं कि क्या कष्ट आने वाला है हमारे पे भी, बच्चों पे भी हमेशा पहले ही आगाह कर देते हैं कि तुम्हारे बच्चों पे कष्ट आने वाला है, तो ये उपाय कर लो। तो मैंने भी आज सुबह चौपाई साहब का पाठ चला दिया। गुरु जी लख लख शुक्राना। बस महाराज का यही मैसेज था कि चौपाई साहब का पाठ चला कर रख, फिर मैं अपने आप देख लूँगा। तू चिंता क्यों करती है बच्चों की? जब मैंने कह दिया कि मैं तेरे साथ हूँ तो छड़ दे चिंता। तेरे बच्चे खूब अच्छे थे, उन्होंने कैरियर बहुत अच्छा है। और उन्होंने कहा कि बस शुक्राना करती चल, शुक्राना करती चल, तू शुक्राना नहीं करती, मैं तुझे कई बार कह चुका हूँ। तो संगत जी, इसलिए यही छोटा सा शुक्राना सत्संग था महाराज का। महाराज का यही मैसेज था, तो इसलिए मैंने शुक्राना किया। गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ के, उनके सामने बैठ के शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। एक महाराज का मैसेज और आ रहा था कि तेरी बेटी जो है तो बहुत भागा वाली है, तेरी बेटी तेरा बहुत नाम रोशन करेगी। तो गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना इतने पॉजिटिव मैसेज देने का, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज जी ब्लेसिंग भी देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देते हैं। हमारे घर में डोगी है। सबसे पहले महाराज ने डोगी की, जब मैंने रोटी बनाई थी, सबसे पहले जब मैं जुड़ी थी अभी गुरु महाराज जी से, सबसे पहले उस डोगी की रोटी पे महाराज ने ओम के दर्शन दिए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब भी उसकी रोटी पे अधिकतर ब्लेसिंग देते हैं मेरे महाराज। 7 नंबर 777 ओम, बहुत अच्छे अच्छे ब्लेसिंग देते हैं मेरे गुरु महाराज जी। डोगी की भी, डोगी की रोटी जब भी मैं बनाती हूँ महाराज हमेशा ब्लेसिंग देते हैं। गुरुपा उसका भी कल्याण करेंगे। जब वो जाएगा इस दुनिया से महाराज, उसका भी कल्याण करेंगे, अपने चरणों में स्थान देंगे, उसको भी अच्छी आगे अच्छी योनि मिले उसको। गुरु जी लख लख शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे महाराज, हर वेले का शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे से कोई गलती हो गई हो गुरु जी आप ही माफ़ कर दीजिएगा। सोनू अंकल आप ही माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु महाराज के मंत्र जाप से विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना तो हम जितना भी करें बहुत कम है। महाराज ने हमें अपनी संगत चुना, करोड़ों की भीड़ में उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, इसके लिए गुरु जी आपका तो जितना भी शुक्राना करें महाराज बहुत कम है, बहुत कम। हमारे सर पे हमेशा हाथ रखने का शुक्राना, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना, आँख नाक कान सही जगह पे आपने हमें दी है, रहने के लिए इतना अच्छा घर दिए, खाने के लिए अच्छा खाना दिया है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े दिए। गुरुपा लख लख शुक्राना, हर चीज का शुक्राना मेरे महाराज, हर चीज का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज।
मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मेरा नाम पंकज है। मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये शुक्रवार का है। मैंने क्या किया कि ब्लूटूथ लगा रखे थे मैंने, तो एक चल रहा था, एक नहीं चल रहा था। तो मैंने जो है एक लगा के, मेरे को ध्यान नहीं रहा कि मैंने कहाँ छोड़ दिया है। पहले भी मेरे पास ब्लूटूथ थे, उसमें एक खो गया था पहले भी। अब फिर नया मंगाया, उसमें भी क्या हुआ कि एक चल रहा था, एक नहीं चल रहा था। तो मैंने एक चला रखा था, अपना सत्संग सुन रही थी और मैंने कहीं रख दिया, मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं। फिर मैं अगला सत्संग सुनने लगी तो मैंने पूरा ढूंढ मारा, मुझे कहीं भी ब्लूटूथ नहीं मिला। तो मेरे को एकदम, मैं गुरुजी को कह रही, मैंने कहा गुरुजी मुझे भी याद दिलाओ कि मैंने कहाँ रखा है, कहाँ रखा है, क्योंकि अब तो बहुत डांट पड़ेगी। शाम को ये मेरे हस्बैंड आएंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे कि पहले कभी खो दिया, अब कभी खो दिया। फिर कहेगी कि मैं कैसे कैसे सत्संग सुनूं। तो संगत जी, मैं जिस कमरे में बैठी थी, फिर मेरे दिमाग में गुरुजी ने भाव डाला कि उस कमरे में जाके देख। तो मैं आई उस कमरे में, तो बेड पे रखा हुआ था। मैं देख के बहुत मन ही मन अंदर से शुक्राना करा। महाराज ने मुझे याद दिला दिया कि मैंने जो है कहाँ रखा है। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। कैसी छोटी छोटी बातों का हमारा ध्यान रखते हैं, कितनी जल्दी जल्दी बात हमें बता देते हैं, कि कितनी जल्दी भाव डाल देते हैं कि कहाँ पे तुम्हारी चीज रखिए, परेशान मत हो। तो गुरुजी लख लख शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। हर पल का शुक्राना आपका, हर श्वास का शुक्राना। एक छोटा सा शुक्राना सत्संग और है, वो शुक्राना सत्संग कल का है संगत जी। सॉरी संगत जी, मेरा बेटा जो है कहीं बाहर गया हुआ था, तो काफ़ी लेट हो गया था। तो मैं, इसके पापा जो है फिर पूछ रहे थे कब तक आएगा। मैंने कहा मालूम नहीं। तो मैंने जो है उसको काफ़ी देर से फ़ोन करा, तो कह रहा मम्मी अभी थोड़ी देर लगेगी, मैं अभी चलूँगा। तो फिर ये मतलब काफ़ी लेट तक नहीं आया। फिर मैंने इसको मैसेज किया कि तू कहाँ रह गया, अभी तक क्यों नहीं आया, क्योंकि मुझे पता था ये अगर इनकी नींद खुल गई तो बहुत गुस्सा करेंगे कि क्यों नहीं आया अभी तक। तो फिर इसका मैसेज आया कि गाड़ी पंचर हो गई है, इसलिए इसलिए मैंने कहा फिर कैसे करेगा भाई, आधी रात का टाइम हो रहा है। तो कहने लगा कि मैं गाड़ी में ही वेट कर रहा हूँ। अब मेरे को अंदर से बहुत डर लग रहा था। मैंने कहा गुरु जी से अरदास की, गुरुपा उसके अंग संग रहना, कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि गुरु महाराज जी के कई टाइम से मैसेज आ रहे थे तेरे बेटे पे कष्ट है, तेरे बेटे पे कष्ट है। तो मैंने गुरुपा को कहा गुरुपा उसके अंग संग रहना, कोई दिक्कत ना हो। और एक अरदास और भी साथ में मन ही मन ये कहती रही कि इसके अपने पापा के जागने से पहले ही ये घर पे आ जाए, नहीं तो बहुत बड़ा कलेश हो जाएगा। अगर इसके पापा को पता चला कि ये अभी तक नहीं आया तो बहुत कलेश होएगा। तो मेरे महाराज ने ये भी अरदास सुनी। मेरे बेटा जो है मतलब पहले पहले ही आ गया था, ये अभी उठे नहीं थे सो के, तो पहले ही आ गया था। गुरुजी इसके लिए बहुत 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 शुक्राना, क्योंकि मैं अंदर से बहुत डर रही थी, क्योंकि मुझे मालूम था बहुत गुस्सा करेंगे कि ये बहाने बना रहा है कि पंचर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कि ताकि मेरे को डांटनी पड़े। तो गुरुजी इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया गुरुपा। उसके अंग संग रहे, कोई दिक्कत नहीं गुरुपा, हमेशा बच्चों के अंग संग रहना मेरे गुरु महाराज, हर पल का शुक्राना है। एक शुक्राना सत्संग और है। कल गुरु महाराज जी ने मुझे सत्संग में बुलाया। सत्संग में होली का स्पेशल का सत्संग था, तो उसमें महाराज ने मुझे छोटी सी सेवा दी, मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज जी ने ड्राई फ्रूट का ट्रे जो है मेरे को अपने मतलब आगे स्वरूप के आगे रखने का मौका दिया। तो गुरु जी इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, ये छोटी सी सेवा प्रदान करने का बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जितना हम शुक्राना करें बहुत कम है। अच्छा, गुरु जी के इतने पॉजिटिव मैसेज आते रहते हैं कि मन जो है अगर ख़राब भी होता है तो भी ठीक हो जाता है। गुरु जी का 1-2 दिन पहले मैसेज आया है कि मैं कितनी बारी क्या ਤੁਹਾਨੂੰ कि मंगा ना करो मन्या करो, तुसी मंगदे हो मंदे नहीं हो। तो उनका मैसेज था कि तुसी मंगा ना करो मन्या करो, जो तुम मांगते हो वो तुम्हें चीज़ मिल जाती है, लेकिन अगर मांगोगे नहीं, जो मैं अपने हिसाब से दूंगा, मानोगे तो मैं आपको ज़रूरत से मतलब आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा दूंगा। तो इसलिए मांगो मत,
मानो मुझे। तो ये भी मतलब बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज देते हैं गुरु का, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। एक और आया हुआ था कि तेरे दोनों बच्चों को मैंने ब्लेस कर दी है, अब टेंशन ना ले तू, अब बस शुक्राना करना मत भूलियो, तेरे आगे बच्चे खूब तरक्की करेंगे, तेरा नाम रोशन करेंगे और तेरे घर सत्संग भी करवाऊंगा जल्दी से। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। मैं कब से वेट ही कर रही हूँ कि कब मेरे घर सत्संग होगा। बहुत टाइम हो गया मेरे घर पे सत्संग हुए हुए, क्योंकि मेरे घर मेरी बेटी की शादी का सत्संग हुआ था 10 मई को। उसके बाद कोई सत्संग नहीं। उसके बाद 2-3 बार मैंने अकेले तो सत्संग किए हैं, लेकिन वैसे नहीं करवाया सत्संग। तो गुरुजी चलो वेट करते हैं मेरे महाराज कब सत्संग कराएंगे। गुरुजी इतनी छोटी छोटी बातों का हमारा ध्यान रखते हैं, इतनी अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेज देते हैं। कोई भी कष्ट आने वाला होता है पहले ही हमें आगाह कर देते हैं कि इस तरह से नहीं, इस तरह से होगा। बेटे के लिए तो बहुत टाइम से आ रहा था कि तेरे बेटे पे बहुत भारी कष्ट है, तेरे बेटे पे बहुत भारी कष्ट है, सत्संग सुन कष्ट कट जाएगा। तो गुरुजी लख लख शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। हर पल का शुक्राना है दाता, जो दिया उसका बहुत शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए सब्र करवाने का शुक्राना, जो आगे दोगे उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अपनी संगत बनाने का शुक्राना, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना, हर हर समय मेहर भरी नजर रखने का शुक्राना, हर पर अपनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी का जितना भी शुक्राना करें बहुत कम है। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से, और अगले सत्संग की तैयारी करके फिर आऊंगी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 बार शुक्राना मेरे महाराज। जय गुरु जी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। गुरु जी ने मुझे 15 दिन शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी है रूटीन में करने के लिए। तो सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु महाराज का शुक्राना, तो हम में ऐसी ताकत नहीं कि हम गुरु महाराज का शुक्राना कर सकें। हमारी जीवा पर ही गुरु जी विराजमान हो, माता रानी विराजमान हो, तभी जो है हमसे शुक्राना निकल सकता है। क्योंकि बचपन से ही हमने कभी शुक्र या थैंक यू करना तो सीखा ही नहीं भगवान का। हमने तो शिकायतें ही की हैं, हमसे ये ले लिया, हमें ये कर दिया, हमें वो कर दिया। आज भी संगत जी शायद आज मेरे से गुरु महाराज यही बुलवा रहे हैं कि कोई ऐसा काम जो मैं सोच रही हूँ कि गुरु महाराज आपने ऐसा करवा रहे हो, तो आगे ही मतलब थोड़ा परेशानी चल रही है, तो आप और ऐसे करवा रहे हो जो एक्स्ट्रा मतलब खर्चा करवा रहे हैं, या उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन मुझे क्या पता है जो गुरुजी करवा रहे हैं वहाँ से कौन सी नेगेटिविटी निकलवा रहे हैं, और वहाँ पे वो खुद विराजमान होना चाहते हैं, और कहाँ कहाँ से हमारे कष्ट काट कर वो कैसे कैसे हमें ठीक करना चाहते हैं। हे मेरे मालिक, हे मेरे महाप्रभु, मेरे महाशिव, सुप्रीम पावर गुरु महाराज, महाकाल जी का शुक्राना और महाकाली का शुक्राना। आज साक्षात महा शिव और माँ पार्वती, महाकाल और महाकाली जो है मेरे सामने विराजमान है मेरे मंदिर में, और इस वक्त 5 बज गए हुए हैं, और गुरु महाराज का जो शुक्राना, गुरु महाराज खुद ही शुक्राना से सत्संग की सेवा करवा रहे हैं। संगत जी हमारी मर्जी से कुछ भी नहीं होता है, और ना ही हम अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं। अगर हम पलक नहीं अपनी मर्जी से झपक सकते, सांस नहीं ले सकते, तो ऐसी कौन सी बात है जो हम अपने हित में कुछ कर सकें या अपने लिए कुछ कर सकें। कितने दिनों से संगत जी मेरी सैर बंद हुई है, 2 साल हो गए 3, और मेरा योगा मैं इतनी अच्छी एक्सरसाइज करती थी वो भी सब बंद हुआ है। रोज मुझे अंकल से डांट पड़ती है लेकिन मैं नहीं कर पाती। तो मैं गुरुजी के आगे आके रो देती हूँ कि मेरे से नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँ। तो जिस दिन जब गुरुजी उठाएंगे तो एकदम से वो सब करवा लेंगे जो करवाना चाहते हैं।
जो हमारी सेहत के लिए अच्छा है, जहाँ जो हमें नेगेटिविटी घेरे हुए है, जब वो दूर हो जाएगी। संगत जी, आज की ही बात है। प्राची आंटी, आप प्लीज़ मेरे सत्संग शेयर कीजिएगा कि इससे दूसरों को भी प्रेरणा मिले। जैसे कि मेरे पे ऐसी मैं सोचती हूँ कि मेरे पे कोई नेगेटिविटी हावी हुई है, जो मैं उठ नहीं पा रही, क्योंकि पहले गुरुजी मुझे अमृत वेला में इतना अच्छा उठा रहे थे। गुरु महाराज ने 3 साल से अपने चरणों में लगाया है, तो बहुत अच्छा उन्होंने अमृत वेला बख्शा था। लेकिन अब फिर से मैं 8:30 8 बजे उठती हूँ। तो ये आज ही आंटी ने बताया कि वो हमारे कई कष्टों को काट रहे हैं, इसलिए नहीं हम उठ पा रहे हैं। तो सच में संगत जी, जो हमारे साथ कुछ होता है, थोड़ी बहुत हमें तकलीफ होती है, वो बहुत बड़े कष्टों को काटने के लिए होती है। तो महाराज आपका अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, मैंने सुबह जब देखा कि 8:30 बज गए हैं, तो मैंने बोला आज गुरुजी मैं सिर्फ जोत ही जलाऊंगी, कुछ भी नहीं करूंगी, सिर्फ 7 बार आपका मंत्र जाप करूंगी और बस आरती कर दूंगी। तो आज मैं यही सोचकर जो है पूजा में नहा के सीधा पूजा में जब आई, तो मैं जो गुरुजी के स्वरूप को साफ करना होता है, बाकी जो स्वरूप माँ पार्वती, गुरुजी शिव जी का, गणेश जी का और राम जी की, सीता राम जी के, माता रानी के, हनुमान जी के लगे हैं, उनको सबको साफ करके जो उनको तिलक करना होता है, वो करते करते भी मेरे को आधा घंटा लग जाता है। तो उसमें जो है 15 मिनट आधा घंटा तो लगता ही है। तो संगत जी, मैं जो नहाने गई हूँ, नहा के आई हूँ, तो मैंने जो है अपना मोबाइल ऑन कर दिया पहले ही, तभी मैंने जोत नहीं जगाई थी और ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा था कि मैं आज गुरु जी का सत्संग करूँगी। क्योंकि मैंने ये पहले ही ठान लिया कि मैं नहीं करूँगी, आज मैं जल्दी उठ जाऊँगी, क्योंकि आप मुझे रोज़ लेट उठाते हो, तो मैं नहीं करूँगी। रोज़ मेरे को 10 बज जाते हैं सुबह ब्रेकफास्ट करने में, और मेरे को मेडिसिन भी लेनी होती है। तो संगत जी, आप ये सोचिए कि हम सोचते हैं हम ये कर लेंगे, वो करेंगे, अब एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे, बात करेंगे, काम करेंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं उनकी मर्जी के बिना। जो उनकी मर्जी होती है वो खुद ही करवा लेते हैं। तो संगत जी, मैं जैसे उनके स्वरूप को साफ कर रही थी, बाकी जो स्वरूप है उनको साफ कर रही थी, तिलक कर रही थी, तो मैंने जो है जो अमृत वेला सुबह का सत्संग है जो गुरुग्राम सेवा वाला, तो मैंने वो लगा दिया। और वो तो ऐसे रूटीन में लगा था, मैंने सोचा मैं उठ जाऊंगी, लेकिन गुरु महाराज ने अपनी जोत जलवाई और सत्संग जो है वो जब जपजी साहब के बाद जो सत्संग जो है व्याख्या समेत वो स्टार्ट हो गया। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे यहाँ से उठने ही नहीं दिया, और मेरी आंखें ऐसे बंद हो गई कि जैसे मैं अब उठ ही नहीं पाऊंगी। और जब मैंने सारा फूल वगैरह अर्पण कर दिए, तो जो जला ली, उसके बाद जब हेल्प अंकल जो हैं वो भोग प्रसाद लेकर आए, तो मैंने उनको बोला आज गुरु महाराज आपसे ही सेवा लेंगे, क्योंकि मैं खुद ही हर बार कड़ा प्रसाद बनाती हूँ। तो गुरु महाराज ने शायद आज हेल्प अंकल के भी कोई कष्ट काटने थे, तो इसलिए उन्होंने हेल्प अंकल जी से ही जो है कड़ा प्रसाद बनाया। हेल्प अंकल जो हैं, गुरु महाराज उनको भी ब्लेस करें, क्योंकि वो बहुत सेवा करते हैं गुरु महाराज की भी और माता रानी की भी, और भोग भी वही सुबह बनाते हैं। मैं तो कभी भोग बनाती हूँ जब भी मैं वो हेल्प अंकल घर में नहीं आते हैं। तो हेल्प अंकल से ही उन्होंने भोग प्रसाद भी बनाया, पराठा प्रसाद और सब्जी प्रसाद और चाय प्रसाद, और उन्हीं से उन्होंने कड़ा प्रसाद बनवाया। और संगत जी, मेरा पूरा 1 घंटे का सत्संग जो था, 1 घंटा से ऊपर का सत्संग होता है, वो पूरा गुरु महाराज ने करवाया। और उसके दौरान ही मेरी जो जेठानी आंटी की छोटी सी पोती है वो आ गई, और संगत जी वो बहुत तंग करती है मेरे को, पूजा नहीं करने देती, मुझे उसी वक्त उठना पड़ता है। लेकिन आज गुरु महाराज ने ऐसी कृपा की कि वो आके चुपचाप मेरी गोदी में बैठ गई, और जैसे सत्संग चल रहा था तब शुक्राना जो है उसका सॉन्ग चल रहा था, शुक्राना हो रहा था, और उसके बाद मंत्र जाप होने लगा। तो मैंने बोला कि आप भी मंत्र जाप करो। तो वो तो बहुत छोटी है, लेकिन वो चुप करके बैठ गई मेरी गोदी में, और उसके बाद उसने आरती की, और मेरी रोज आके मेरी जोत में वो फूलों की पत्तियां गुरु जी के चरणों में उसे उठा के डाल देती है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या करती है, और कभी जोत मेरी बुझा देती है उसी के साथ, तो फिर मैं फिर से जोत जलाती हूँ। ये सब गुरु महाराज की ही कृपा है कि जब मैंने आज ये सोचा था कि मैं आज जो है नहीं करूँगी पूजा,
तो गुरु महाराज आज मैं सिर्फ जोत ही जलाऊंगी। आज मैं कुछ नहीं बैठूंगी यहाँ पे, क्योंकि जब मैं बैठती हूँ तो मुझे 1-2 घंटा बैठे रहती हूँ यहाँ पे गुरुजी के चरणों में, और मुझे कनेक्शन नहीं गुरुजी से बनाना आता है, मैं रोती ही रहती हूँ बस। तो महाराज आपका अनंतम कोटम कोट शुक्राना कि हम पापियों को से आप खुद ही सेवा करवाते हो, सेवा नहीं मगर हमें पकड़ के बिठा देते हो कि चलो सत्संग लगाओ। कोई कष्ट आने वाला होगा या गुरुजी प्रसन्न होंगे, कोई ब्लेसिंग देने वाले होंगे, ब्लेस करने वाले होंगे हमें, तो गुरु महाराज ने जो ये किया उसके लिए महाराज आप खुद ही अपना सत्संग करवाया। उसके लिए आपका हृदय की गहराइयों से, मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से अनंतम 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 कोटम कोट शुक्राना। क्योंकि जो मैंने सत्संग सुना था उसमें एक आंटी ने बताया कि गुरुजी का मैसेज आया था कि जोड़े में शुक्राना सत्संग कर। तो कल भी मैंने जोड़े में शुक्राना सत्संग अपने पति अंकल की तरफ से और अपनी तरफ से किया, तो आज भी मैं जोड़े में ही सत्संग कर रही हूँ अपनी तरफ से और अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से। महाराज आपने जो सत्संग करवाया सुबह, आपका अनंतम 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 कोटम कोट शुक्राना, और हेल्प अंकल का भी अनंतम अनंतम शुक्राना जो उन्होंने सारा लंगर प्रसाद और कड़ाह प्रसाद सब बनाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हेल्प अंकल हमें प्रोवाइड करने के लिए भी महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना है। संगत जी, आज गुरु महाराज और माता रानी जो है, और बाद में जो छोटी पोती आई थी जो, उसने क्या किया कि सिंदूर का मैं उनको तिलक करने लगी तो उन्होंने क्या किया, वो मेरे को इशारा किया कि गुरुजी को करो। जो भी गुरुजी के 3-4 स्वरूप थे उसने चारों स्वरूप पे मैंने चंदन का तिलक लगाया था, उसने मेरे से बीच में लाल सिंदूर का तिलक लगवाया। और इससे यही मेरे को समझ में उस वक्त नहीं आई, और मेरे को खुद बोल रही थी कि अपने माथे पे भी लगाओ। मैंने जब लगाया तो उसने बोला मोर मोर की और लगाओ, तो मैंने और 2-3 बार लगाया। और क्योंकि बच्चों में जो है भगवान खुद बसते हैं, जो वो मेरे को इशारा दे रहे थे मैं समझ तो नहीं पाई, लेकिन मैंने वो किया। और उसके बाद उसने जो है गणपति जी और माता रानी के वहाँ से फूल उठा के मुझे दिया। ये भी एक ब्लेसिंग है। गुरु जी बोलते हैं ब्लेसिंग बतानी नहीं चाहिए, लेकिन गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की ही संगत को जो है जो सत्संग सुना रहे हैं महाराज, इसके लिए आपका अनंतम कोटम कोट शुक्राना। और संगत जी, आज जितनी भी आंटियों ने सत्संग मैंने आज 2-3 जो सुने हैं, तो उन्होंने सभी ने ये बताया कि आज गुरु महाराज जो है हमें ब्लेस कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने ये सत्संग सुनाया कि गुरु जी हमारे बहुत बड़े कष्ट काट रहे हैं। पहले उन्होंने जो है मेरी आंखों के बारे में सत्संग सुनाया कि आंखों की जो मेरे को नहीं दिखा, बहुत प्रॉब्लम है। और मेरे भाई को भी जो है आंखों की ट्रीटमेंट चल रही है, वो उसको उनको काफ़ी दूर जाना पड़ता है दूसरे शहर में ट्रीटमेंट कराने के लिए, क्योंकि उनको भी काफ़ी शुगर है और मेरे को भी। तो मेरी तो अभी ऐसे नहीं हालत आई थी, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देता था, धुंधला दिखाई देता था। और मेरे भाई को जो है उसके वो लेज़र से उसकी होती है, महीने महीने में जाते हैं वो। तो वो जो बता रही थी आंटी कि आज उन्होंने हमारी नज़र का भी जो है बीमारी वो काटी, और उनके भाई की भी काट, उनकी भाभी की भी काटी। तो संगत जी, मैं एकदम से मेरे दिमाग में हुआ कि मेरे भाई को भी है, वो भी जाते हैं। तो मैंने अपनी भाभी को वो सत्संग ये शेयर किया। ये संगत जी गुरुजी इसलिए बुलवा रहे हैं कि ये किसी और संगत के लिए भी होगा। हम सत्संग सुन के तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम शेयर नहीं करते। तो गुरुजी ने ये आज बताया है कि इसको शेयर करो, जिसको इसकी ज़रूरत होगी वो उसके पास जाएगा, वो सुनेगा। और संगत जी, मेरी भाभी आंटी का जो भाई है उनको भी नज़र की बहुत प्रॉब्लम है। उनकी एक आंख जो है वो ख़राब हो गई है, और दूसरी आंखों में भी जो है लाइट बहुत कम रह गई है। तो मैंने अपनी भाभी आंटी को किया, अपने भाई अंकल को किया, और मैंने अपनी भाभी को बोला कि आप अपने भाई को भी ये भी मैसेज जो है ये सत्संग भेजिए, शायद गुरु महाराज ने उनके भी कष्ट काटने होंगे। तो महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना जो आपने मुझे ये सत्संग सुनाया और मुझसे ये सेवा ली महाराज, और उन आंटी का भी शुक्राना जिन्होंने ये सत्संग सुनाया। तो महाराज आपकी ही मेहर से, आपकी ही मर्जी से सब कुछ होता है, हमारे करने से कहने से कुछ भी नहीं होता। मेरे मालिक,
जी, आपकी रज़ा में ही हमें खुश रहना है और आप और माता रानी बहुत प्रसन्न हैं महाराज। आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, जो आंटी ने बाद में सारा सत्संग सुनाया और जो-जो बीमारियों के बारे में उन्होंने बताया कि गुरु महाराज ने उनकी आज सारी बीमारियाँ काट दी, उनको सत्संग में सुनाया। उन्होंने जैसे मेरे को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बीपी है और भी बहुत सारी भी प्रॉब्लम है, वो सब उन्होंने बोला कि उनकी दर्दें जो बहुत दिनों से मेरे को टाँग घुटनों में दर्दें थी, मैं वॉक नहीं कर पा रही थी या एक्सरसाइज़ नहीं कर पाती, वो सब गुरु महाराज ने जो है बोला कि तेरे सारे कष्ट काट दिए हैं। और वो आंटी जो है फिर से सैर करने लगी, तो मैं भी यही कर रही हूँ इंतज़ार महाराज, मैं कब सैर कर पाऊँगी, कब मैं फिर से एक्सरसाइज़ कर पाऊँगी। महाराज मुझ पर भी अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। और जब हमें कुछ हो रहा होता है, थोड़ी बहुत परेशानी आती है स्वास्थ्य में या कोई फाइनेंशियल, तो महाराज हमारे कष्टों को थोड़ा, बड़े कष्टों को थोड़े में काट कर जो हमें नज़र लगी होती है, जहाँ हमारे ऊपर नेगेटिविटी होती है, उसको दूर करने की कर रहे होते हैं। और कई बार जो है वो बनाने के बजाय वो चीज़ों को वो तोड़ के उसको मतलब डिस्ट्रक्ट करके जो जहाँ नेगेटिविटी है उसको निकाल के वो फिर से वहाँ पे जो है अच्छे से अच्छी चीज़ें बनवाते हैं और हमारी जो है नज़र लगी हुई है उसको निकालते हैं। महाराज आपका अनंतम 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 कोटम को शुक्राना। और उन्होंने अपने अंकल के लिए भी बताया कि उनको भी थोड़ी फ़ीवर हो गया था, ठंड लग गई थी, तो कोई कष्ट होगा जो गुरु महाराज ने मुझे सत्संग जो सुनाए उन्हीं में काट दिया। और संगत जी, मैंने 3 सत्संग सुने और उसमें तीनों में उन्होंने यही आज बताया कि गुरु महाराज ने उनके सारे शारीरिक कष्ट काट दिए, सारी फाइनेंशियल जो कष्ट थे, पर प्रॉब्लमें थी वो काट दिए और उन्हें खुशियाँ ब्लेस कर दी हैं। और गुरु महाराज ने डेट भी बता दी है कि तेरी खुशियों की ये डेट है और तू खुश रहा कर। और संगत जी, इतना ही नहीं, मेरे बाल इतने झड़ते हैं, उसके लिए भी उन्होंने एक सत्संग अभी आया जो आंटी ने बताया कि मेरे बाल ऐसे हो गए थे, बहुत अच्छे बाल हैं, तो वो थे। तो वो भी उन्होंने सारी प्रॉब्लम गुरु महाराज ने आज जो बताई और आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आज मेरे महाराज और मेरी माता रानी जो हैं भोलेनाथ और माँ पार्वती बहुत प्रसन्न है, महाकाली बहुत प्रसन्न है। तो मैं उनके चरणों में शीश झुकाती हूँ और उनका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। गणेश जी महाराज जी की से माफ़ी माँगती हूँ, उन सब का कोई मुझसे जाने-अनजाने, मेरे से, मेरे पति अंकल से या उनके बच्चों की तरफ से, हमारे बच्चों की तरफ से कोई भी अपराध हुआ हो तो हमें क्षमा कर दें इस जन्म में, किसी पिछले जन्म में। महाराज आप हमारे अपराधों को क्षमा कर हमें अपनी अपनी कृपा दृष्टि हम पर रखिए महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। महाराज का शुक्राना, नंदी महाराज का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना फॉर एवरीथिंग महाराज। संगत जी, इसी के साथ जो है मैं सत्संग को विराम करूँगी, लेकिन मेरा जो आज इतना मुझे गुरु महाराज ने ब्लेस किया है, मेरा मन ही नहीं भर रहा है शुक्राना करने में। लेकिन जब शुक्राना बहुत लंबा हो जाता है तो फिर आंटी को जो है इनको प्ले करने में थोड़ा होता है। तो संगत जी, आज का शुक्राना जो है मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से और गुरु महाराज के दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। आप जो है इसी तरह हमारी बाह पकड़ के रखिए और हमें अपने चरण कमलों की सेवा दीजिए। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। माता रानी का शुक्राना है, महारानी जो यहाँ विराजमान हुई हैं उनका थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। हर एक जीव जंतु का, इस ब्रह्मांड का शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। मेरे महाशिव का सुप्रीम पावर जो है, महाशिव और महाकाल और महाकाली जी का शुक्राना। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग एवरीथिंग महाराज। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। अगर मुझे सत्संग बोलने में या कोई भी गलती हुई हो तो महाराज और मेरी गुरु संगत जी हैं जो हैं, मुझे माफ़ कर दें। गुरु महाराज बार बार मुझे डुगरी आने के और बड़े मंदिर आने के लिए बोल रहे हैं। तो महाराज आपके चरणों में यही अरदास है कि आप जब बुलाएंगे और मेरे लिए जो भी जिसके भी साथ आप भेजेंगे तो मैं ज़रूर महाराज पहुंच जाऊंगी। हम अपनी मर्जी से कहाँ पहुंच पाते हैं, कहीं भी नहीं महाराज, आपके चरणों में घर में भी नहीं बैठ पाते।
तो मेरे मालिक आपका अनंतम 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 कोट कोट शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू संगत जी। प्राची आंटी, आपके चरणों में यही अरदास है, आप भी मेरे सत्संग को जो है प्ले कीजिए। बहुत देर हो गई, जिस दिन गुरुजी चाहेंगे तो मेरे सत्संग जरूर जो है प्ले होंगे। जय गुरुजी, शुक्राना। थैंक यू महाराज, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी